Hello everyone, this is Dr. Surendra Pathia and I welcome you all at the platform of EduTree. UK और US, UK वर्सेज US, UK एंड US, ये तो हो नहीं सकता। तो UK और US ये क्वेश्चन आता है जब हम पहुंच जाते हैं क्लास 11th में और हमारा प्लान है बाहर से जाके स्टडी करना। क्या है, हम UK जाएं या US जाएं, किन बातों पे डिपेंड करेगा, क्या फैक्टर्स हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो क्राइटेरियाज है या जिन चीज़ों को बहुत हमें कंसीडर करना चाहिए वो क्या है। देखिए, यूके कब जाना है, अगर बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, लगता है कि मैं एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड है, मेरे साइंस बहुत अच्छे हैं, तो मुझे यूके की तरफ सोचना चाहिए। अगर बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत स्ट्रांग है, मे बी वो एमयूएन में पार्टिसिपेशन करता है, एनजीओ एक्टिविटीज़ करता है, डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, स्पीचेज में पार्टिसिपेट करता है, तो यूएस, क्योंकि यूके का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें मोर वेटेज टू एकेडमिक्स है, यूएस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें मोर वेटेज टू एक्स्ट्रा करिकुलर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वहाँ एकेडमिक्स नहीं देखते, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूके में एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं देखते, मैं कह रहा हूँ मोर वेटेज। दूसरा, क्या बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना क्या है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिसिन करना है, मुझे मैनेजमेंट या इको करना है, अगर ये डिसाइडेड है। ऑन द अदर हैंड, नहीं मुझे ग्रेजुएशन करनी है लेकिन अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, तो अगर मैं डिसाइडेड हूँ तो क्या करना है, तो मुझे जाना है यूके। और अगर मुझे अभी भी क्वेश्चंस हैं कि मुझे क्या करना है, तो यूएस है। क्या, यूके में 3 ईयर की ग्रेजुएशन है, आप जाते हैं, आप जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया उस कोर्स के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। यूएस में क्या है, 4 ईयर की ग्रेजुएशन है, आप फर्स्ट ईयर में जाके आप एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस में ग्रेजुएशन करनी है फर्स्ट ईयर में, और फिर अगले 3 साल में आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है कि आपको 3 साल में ग्रेजुएशन करनी है, 4 साल में ग्रेजुएशन करनी है, 3 साल के एक्सपेंसेस और 4 साल के एक्सपेंसेस, तो ये भी एक फैक्टर है, जाऊंगा मैं भी इसके ऊपर। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको लाइफ कौन सी चाहिए, कैंपस लाइफ चाहिए या कॉलेज लाइफ। देखिए, यूके में क्या है, यूके में कॉलेजेस हैं, आप कहीं रहते हैं वहाँ से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, चले आते हैं, इस तरह का सिस्टम है, कॉलेज की बहुत सारी बिल्डिंग्स है जनरली है। यूएस में क्या है, कैंपसेस है, आप कैंपस के अंदर रहते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, आप उस कैंपस लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूके में ऐसा नहीं है, कुछ जगह है, और ऐसा नहीं है कि यूएस में हर जगह आपके हर कॉलेज के कैंपस है, हर यूनिवर्सिटी के कैंपस है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। कैंपस लाइफ जो है वो यूएस में है, और यूके में जो है कैंपस सिटी लाइफ है, आपकी सिटी लाइफ, आप सिटी में कहीं रहते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को अपना अपना क्राइटेरिया होता है। मुझे यूनिवर्सिटी का कैंपस लाइफ में ज़िंदगी में, अब जब मैं बीएचयू में रहता था मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन जब मैं डीयू में आया तो मैं कहीं एक पीजी में रहता था और वहाँ से मैं कॉलेज जाता था और आता था, कॉलेज जाता था और आता था, दैट इज अनदर थिंग। डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो ये अपना अपना है कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, आपके लाइफ में क्या है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं जी मुझे इवनिंग में फुटबॉल क्लब बना के खेलना है मुझे, तो वो सब चीज़ें आपको कंसीडर करना है। तो कैंपस लाइफ वर्सेस आपका सिटी लाइफ, 3 ईयर वर्सेस 4 ईयर, देन यू आर डिसाइडेड और नॉट। एग्जामिनेशन के लिए ये है कि देखिए, आज के टाइम पे सैट कंपलसरी है, जरूरी नहीं है कि एवरीवेयर सैट इज़ कंपलसरी। टोफेल और आइल्स, जनरली यूके आइल्स दे दीजिए, ठीक है, टोफेल भी चल जाता है। यूएस में आपका देखिए, मैं फिर ये जो एग्जामिनेशन है नाउ इट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। सम ऑफ द आईवी लीग कॉलेजेस आर आस्किंग कि हाँ ये आपको चाहिए, लेकिन वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने क्लियर कर रखा है तो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। बहुत बार जब आप एजेंट के पास जाएंगे तो ओहो आप ऐसा करिए, सेट में एडमिशन ले लीजिए, 2 लाख दे दीजिए, चलिए आप आइल्स की प्रिपरेशन करिए, 50,000 ये दे दीजिए। देखिए क्या रिक्वायर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, सेट, टोफेल, आइल्स जरूरी नहीं है, आपके कहते हैं एडवाइजेबल हो सकते हैं, आपके लिए कहते हैं बेनिफिशियल, अगर आपने दे रखा है तो बेनिफिशियल, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मैं आपको एक बता रहा हूँ, कुछ लोग आपके सेट की प्रिपरेशन 1 लाख, 1,50,000, 1,20,000 ऐसे फीस लेके कराते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन है, आप देखो कि आपके, देखिए इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कौन सा पार्ट वीक है। हो सकता है 4 क्लासेज आपने कोई मैथमेटिक्स के लिए और आप सेट का पेपर में बैठे और क्लियर हो गया, और उस 4 क्लासेज के लिए आपने 2,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ पर आवर का भी टीचर ले लिया और आपका सेट क्लियर हो जाए। आपको पता होना चाहिए
इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज कोचिंग सेंटर वालों से काउंसलिंग नहीं लेनी है, काउंसलिंग काउंसलर से लीजिए, कोचिंग सेंटर वालों से कोचिंग लीजिए। कोचिंग सेंटर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको कोचिंग कराएंगे, अच्छी कोचिंग कराएंगे। लेकिन जब आप कोचिंग सेंटर से काउंसलिंग लेते हैं तो वो अपनी जगह अपना एजेंडा फिट करते हैं, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क। तो यू हैव टू कंसीडर, तो आपको सेट देना है कि नहीं देना है, टोफल देना है कि नहीं देना है, आइल्स देना है कि नहीं देना है, ये आपको देखना है अपने कॉलेज पे जाके, वेबसाइट पे जाके। और देना है तो क्या उसकी कोचिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे जो CBSE से पढ़े हैं, ICSE से पढ़े हैं, उनको आइल्स की कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसान सा एग्जाम होता है, वो पास हो जाते हैं। लेकिन पता ही नहीं है, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो आइल्स के नाम पे आपके से 30, 40, 50,000 ले लेते हैं। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे आप एक काउंसलर के पास जाते हो, वो सो कॉल्ड काउंसलर, जो एक्चुअल में वो काउंसलर होते नहीं है, दे आर द एजेंट्स। उनको पैसे देने हैं, या तो आपसे लेने हैं या तो यूनिवर्सिटी से लेने हैं। वो दो काम करेंगे, वो किसी अच्छे कॉलेज में आपका अप्लाई कराएंगे, वहाँ से आपका रिजेक्शन आ जाएगा, रिजेक्शन आने के बाद XYZ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा देंगे। वो यूनिवर्सिटी उनको पैकेज देती है, ध्यान रखिएगा, वो यूनिवर्सिटी उनको पे आउट देती है। आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो आपके लेवल के हिसाब से पहले कॉलेज को आइडेंटिफाई करे, वहाँ आपका अप्लाई कराए, और जब अप्लाई कराए तो वहाँ से सिलेक्शन आए। वो आपको सही काउंसलर कराएगा, एजेंट नहीं कराएगा। तो ये जो कोचिंग सेंटर वाले, एजेंट और काउंसलर, इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये जब आप डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप पैसे भी सेव कर पाएंगे, टाइम भी सेव कर पाएंगे, और सही जगह जा पाएंगे, सही यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो आपको 10 अच्छे कॉलेजेस का नाम बताएंगे और कहेंगे कि मैं आपका यहाँ करा दूंगा। आपका एप्लीकेशन कराएंगे, उसके बाद आपका टाइम जा चुका होगा, रिजेक्शन आपके पास आ जाएगा, फिर उसके बाद वो एक 11वां कॉलेज बताएंगे और वहाँ आपका एडमिशन कराएंगे। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप वहीं एडमिशन लेंगे, और वो आपसे एक पैसे नहीं देंगे। वो जो कॉलेज वाला है उनको 2, 2.5, 3 लाख रुपये दे देगा, और आपको पता है वो कहाँ से देता है, वो आपकी फीस से ही देता है। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करिए कि आपको काउंसलिंग किससे लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि एक्स ने उसको गाइड किया था, वो वहाँ चला गया, मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स मिसगाइड हुआ था। तो आपको टोफेल या सेट या आइल्स देना है या नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देना है तो उसके लिए कोचिंग करना है कि नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए, आप चाहे यूके अप्लाई करें चाहे यूएस अप्लाई करें, अप्लाई करने का प्रोसेस है। यहाँ पे आपके पास यूके में यूकैस है, जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं 5 कॉलेजेस में। यहाँ पे आपका कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है यूएसए का, जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं और वो आपके सारी यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम कहते हैं यूके में, और यूएस में हम उसको कहते हैं ऐसे आप लिखते हैं, अप्लाई करते हैं कि हाँ जी, क्यों ये कोर्स, क्यों ये कंट्री, क्या आप चाहते हैं, आपका विजन क्या है, वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए, अच्छे लैंग्वेज टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करती है, वो आपका प्रोसेस को बेटर कर देती है, जरूर करना चाहिए। दूसरा, 2 रिकमेंडेशन लेटर। अब ये जो 2 रिकमेंडेशन लेटर है वो किससे लेना है, ध्यान रखना। रिकमेंडेशन लेटर उससे नहीं लेना जिससे कि आपको स्कूल में गए और आपके प्रिंसिपल को बोल दिया और प्रिंसिपल ने किसी टीचर को बोल दिया, उसने रिकमेंडेशन नहीं। रिकमेंडेशन उससे लीजिए जो आपको जानता है, जो आपके बारे में दिल से, हो सकता है उसकी इंग्लिश खराब, हो सकता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो सकता है कि उसको नॉलेज भी उतना ना हो, लेकिन वो आपको जानता है, आपके स्किल्स को जानता है, उससे रिकमेंडेशन लेटर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। नो डाउट यू आर नॉट सपोज टू सी द रिकमेंडेशन लेटर, लेकिन अगर उसने दिल से चीज़ें लिखी है आपके बारे में, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई अकाउंटिंग का कोर्स करना है तो आप अपने अकाउंट्स टीचर से, अपने काउंसलर से, अपने प्रिंसिपल से लीजिए। अगर आपको कुछ कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड कोर्स करना है तो आप अपने क्लास टीचर से, मे बी कोई आपके प्रिंसिपल से आप अगर रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके रिकमेंडेशन लेटर किससे लिया है वो बहुत मैटर करता है, उसको आपको ध्यान रखना है। और SOP मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है एक्सपेंसेस। मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 30 लाख के बीच में, 15 लाख तो देखो करीब करीब आपका ट्यूशन फीस हो जाता है, 10 लाख करीब करीब आपका एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके। तो 25 लाख, 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख, दिस इज़ द एवरेज
एक्सपेंसेज ऑफ यूके और यूएस, आप दोनों में से कहीं, एवरेज में बता रहा हूँ, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर कॉलेज, वो फिर अलग हो जाएगा। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी लिविंग हैबिट्स, आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एवरेज मान लीजिए तो 25, 26, 27 लाख के आसपास का एवरेज खर्चा है। अब यूएस में 25 इंटू 4 और यूके में 25 इंटू 3, ये आपका एवरेज खर्चा है। लॉन्ग विथ फेस के ऊपर थोड़ा सा वीजा, ट्रेवल एक्सपेंसेस आप ऑर्डर कर दीजिए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बजट। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक वीडियो मैंने आपको बताई है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैं यूके के लिए ट्राई करूँ या यूएस के लिए ट्राई करूँ। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करूँगा। थैंक यू।